आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 31। टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री रिलेशनशिप बिटवीन द रेशोज। इससे पहले हम इस टेबल को फिल करते हैं। तो इस टेबल को फिल करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट ट्रिक है, इसको हम अप्लाई करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशोज हैं उनको लर्न करने के लिए आप एक ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोला। तो यहाँ पर जो पी बी पी और डिनोमिनेटर में एच एच बी है, तो यहाँ पर पी फोर है परपेंडिकुलर, बी फोर है बेस एंड एच फोर है हाइपोटेन्यूज। सो फर्स्ट रेशियो है हमारा पी अपॉन एच यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ये होता है साइन थीटा का रेशियो। सेकंड है हमारा बेस अपॉन हाइपो, ये होता है हमारा कॉस थीटा का रेशियो। और थर्ड रेशियो है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है टेन थीटा का। और इन रेशियोज का अगर हम इन्वर्स कर देते हैं यानी इनका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हमें मिल जाता है साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का रेसिप्रोकल। यानी कि जो फर्स्ट रेशियो है इसको अगर हम अपोजिट कर देंगे यानी रेसिप्रोकल कर देंगे तो p अपॉन एच क्या हो जाएगा, h अपॉन पी, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। इसी तरह से b अपॉन एच जो कि कॉस थीटा है उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो हो जाएगा h अपॉन बी, तो ये आ जाएगा हमारे पास सेक थीटा का रेशियो। इसी तरह से टेन थीटा जो है उसका रेशियो है p अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो इस तरह से शॉर्ट ट्रिक्स को अप्लाई करके हम जो रेशियोज हैं उनको इजीली लर्न कर सकते हैं। हमेशा हमें टिप पर रह सकते हैं रेशियोज। अब नेक्स्ट जो है, अब इस टेबल में हम ये सब फिल कर देते हैं। साइन थीटा है हमें गिवन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, कॉस थीटा हमें पता चल गया होता है बेस अपॉन हाइपो, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपो अपॉन बेस एंड कोट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इनमें जो रिलेशन है उसको हम देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा में जो रिलेशन है वो रेसिप्रोकल रिलेशन है यानी इनवर्स रिलेशन है। साइन थीटा जो इक्वल होता है वो होता है वन अपॉन कॉसेक थीटा के। इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि जो कॉसेक थीटा है वो इक्वल होता है वन अपॉन साइन थीटा के। और अगर इनके नीचे हम वन लेकर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल होता है वन के। इसी तरह से जो कॉस थीटा है वो हमारा रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा का यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा। एंड नेक्स्ट टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा, और इसी तरह से हम कॉट थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन टेन थीटा। तो हमने देखा कि साइन थीटा और कोसेक थीटा में कैसा रिलेशन है, रेसिप्रोकल रिलेशन है। इसी तरह से कॉस और सेक में क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशन है। और इसी तरह से टेन एंड कॉट में भी रेसिप्रोकल रिलेशन है, यानी ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल्स हैं। अब नेक्स्ट जो टेबल है इसको हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पे हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, इसमें परपेंडिकुलर 3 है, 3 यूनिट है, हाइपो 5 यूनिट है और जो बेस है वो हमारा 4 यूनिट है। तो इस टेबल में सबसे पहले हमें साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो वापस से हम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला लिख लेते हैं पी बी पी अपॉन एच एच पी। तो फर्स्ट रेशियो जो है वो हमारा साइन थीटा के लिए, साइन थीटा हमें कितना होता है पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 3 और हाइपो है 5, 3 अपॉन 5। इसी तरह से कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपो, बेस है हमारा 4, हाइपो है 5, 4 अपॉन 5। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 एंड कोसेक थीटा अब क्या होगा, अब नेक्स्ट जो हमारी टेबल में वो है कोसेक सेक एंड कॉट थीटा। तो कोसेक थीटा किसका इन्वर्स होता है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर यानी इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो साइन थीटा 3 अपॉन 5 है तो कोसेक थीटा कितना हो गया हमारा 5 अपॉन 3 यानी हाइपो हमारा कितना है 5 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 3। इसी तरह से सेक थीटा कॉस थीटा का इन्वर्स होगा, कॉस थीटा है बी अपॉन एच तो सेक थीटा कितना होगा एच अपॉन बी यानी कि 5 अपॉन 4, हाइपो अपॉन बेस। इसी तरह से टेन थीटा है 3 अपॉन 4 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन 3।
अब नेक्स्ट हमें टेबल में दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा अभी हमने निकाला, कितना आया था 5/3। अब ये 5/3 को हम अपॉन में है तो इसको हम ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 5/3 को जहाँ ऊपर लाते हैं तो क्या हो जाता है वो 3/5, रेसिप्रोकल हो जाता है, दैट इज इक्वल टू 3/5। इसी तरह से हमें कॉस थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। 1 अपॉन सेक थीटा की वैल्यू कितनी आई थी 5/4। इसी तरह से 5/4 को हम ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा 4/5। tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। सो 1 अपॉन कॉट थीटा कितना है 4/3, तो 1 इंटू 4/3 को ऊपर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 3/4, मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3, 3/4। अब हमें एक और वैल्यू दी है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो साइन थीटा हमारा कितना है 3/5 एंड कॉस थीटा कितना है 4/5। तो 3/5 ऐसे रहेगा और 4/5 को ऊपर लाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा 5/4। 5 से 5 कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया कितना 3/4। अब नेक्स्ट हमें रेशो फाइंड करना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू हमें गिवन है 1 अपॉन साइन थीटा। तो इसको भी हम देख लेते हैं क्या कोसेक थीटा साइन थीटा का इन्वर्स है। तो 1/3/5 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 3/5 हो जाएगा 5/3 इक्वल टू 5/3। इसी तरह से सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 1/4/5, तो ये हो गया 1 इंटू 4/5 ऊपर आएगा 5/4 दैट इज इक्वल टू 5/4। लास्ट है कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। 1 तो हमें पता है कॉट थीटा जो है वो रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का। चेक कर लेते हैं 1/3/4, 1 इंटू 3/4 ऊपर आएगा 4/3 दैट इज इक्वल टू 4/3। तो इस टेबल में हम वैल्यूज को निकाल के एक और चीज फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर जो इनका रिलेशन है। जैसे कि कॉसेक थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है साइन थीटा का, सेक थीटा रेसिप्रोकल है कॉस थीटा का, यानी ये एक दूसरे की क्या है रेसिप्रोकल्स है। कॉट थीटा किसका है tan थीटा का, और tan थीटा है कॉट थीटा का। साथ ही हमने tan थीटा को क्या लिखा था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो हम कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं इसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सो कॉस थीटा 4/5, साइन थीटा 3/5, दोनों को सॉल्व करेंगे 4/5, 3/5 ऊपर आएगा 5/3, 5 से 5 कैंसिल, तो कॉट थीटा आ गया हमारा 4/3। अब नेक्स्ट जो है हमें वर्कशीट में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल में हमें गिवन है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो दैट इज इक्वल टू 24/25। फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर द ट्राइंगल। तो यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर और हाइपो जो है वो गिवन है 24/25 है, और हमें जो बाकी के दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो हमें थर्ड साइड रह गई है हमारी बेस जो है उसको निकालना है। तो उसको फाइंड करने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और जो बेस है उसको फाइंड करेंगे। सो हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से बेस जो है वो हमारा आ जाएगा हाइपो स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दोनों को माइनस करेंगे 20 पहले स्क्वायर करेंगे 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। 25 स्क्वायर किया 625, 24 का स्क्वायर करेंगे 576, दोनों को माइनस किया 49, बी स्क्वायर आ गया हमारा 49, और स्क्वायर को हटाने के लिए हम रूट करेंगे तो 49 का रूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। तो बेस आ गया हमारे पास 7। अब हमें साइन थीटा तो गिवन है, अब जो अदर रेशियोज है वो हमें फाइंड करने हैं। तो अब जैसे कि हमारी जो ट्रिक थी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला वो उसको हम अप्लाई करते हैं और शॉर्ट ट्रिक से हम फटाफट से बाकी ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको फाइंड कर लेते हैं। सो साइन थीटा p/h, तो ये हमें गिवन है 24/25। कॉस थीटा इज इक्वल टू b/h दैट इज इक्वल टू बेस कितना है 7 अपॉन हाइपो है 25। इसी तरह से tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम, या फिर हम सीधा क्या लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा है 24/25 और कॉस थीटा है हमारा 7/25। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास tan थीटा आ जाएगा 24/7। इस
तरह से कोसेक थीटा जो है वो हो गया 1/sin θ, दैट इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन थीटा का 25/24। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 25/7, और tan का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट थीटा आ जाएगा 7/24। अब नेक्स्ट जो है वो हमें एक मैचिंग दी हुई है, हमें कॉलम ए और कॉलम बी जो है इनको मैच करना है। तो सबसे फर्स्ट हमें दिया हुआ है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। तो फर्स्ट को हम मिलाएंगे थर्ड से। नेक्स्ट है हमारा टेन थीटा, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इसको हम मिला देंगे फोर्थ से, सेकेंड का हो गया 4। थर्ड है हमारा सेक थीटा, सेक थीटा को हम किससे मिलाएंगे, इसमें किससे ज्वाइन करेंगे, सेक थीटा को हम करेंगे 1/cos थीटा, यानी फर्स्ट से ज्वाइन करेंगे हम थर्ड को। अब नेक्स्ट है 1/sec थीटा, 1/sec थीटा को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, cos थीटा के इक्वल लिख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सो फोर्थ को हमने ज्वाइन किया सेकंड से। एंड लास्ट है हमारा cot थीटा, सो cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा लिख सकते हैं। सो cot थीटा एंड 1/tan थीटा जो है इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो गया हमारा मैच द फॉलोइंग। अब नेक्स्ट है हमारा वर्कशीट में हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इन अ राइट एंगल ट्राइंगल sin थीटा इज इक्वल टू 5/13, फाइंड ऑल अदर रेशियोज, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर द ट्राइंगल। तो साइन थीटा अब हमें यहाँ पर कितना दिया हुआ है, हमें साइन थीटा गिवन है 5/13, और साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ABC, इसमें परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा 5, हाइपो कितना हो गया 13। तो जो बेस है वो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं। पी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो कितना है 13 स्क्वायर। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 169 माइनस 25। ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 144। सो बी इज इक्वल टू 144 का रूट करेंगे तो कितना आ गया, बेस हमारा 12। अब हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। सो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो, तो ये हो गया 12/13। tan थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज इक्वल टू 5/12। एंड cos थीटा क्या होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर ये हो गया 13/5। एंड sec थीटा इज इक्वल टू हाइपो अपॉन बेस दैट इज इक्वल टू 13/12। sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है। और नेक्स्ट है हमारा cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो गया 12/5। सेकेंड इज फाइंड cot थीटा व्हेन tan थीटा इज इक्वल टू 15/8। सेकेंड है cosec थीटा व्हेन sin थीटा इज इक्वल टू √3/2 एंड sec थीटा व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो ये अब हम कैसे फाइंड करेंगे, tan थीटा हमें गिवन है 15/8, तो हमें cot थीटा फाइंड करना है। तो हमें पता है कि tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा होता है, तो 15/8 का रेसिप्रोकल कर देंगे तो cot थीटा कितना आ जाएगा 8/15। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है sin थीटा इज इक्वल टू √3/2। सो ये हमें गिवन है और हमें पता है cosec थीटा क्या होता है sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे इसका, तो आ जाएगा 2/√3। थर्ड हमें गिवन है cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, तो sec थीटा क्या हो जाएगा sec थीटा इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √2/1, तो ये आ जाएगा इक्वल टू √2। Question number third is sin theta, if sin theta is equal to 3/5 and cos theta is equal to 4/5, then find tan theta and cot theta. So sin theta and cos theta दिए हैं, हमें tan theta and cot theta फाइंड करना है। तो tan theta is equal to हमें पता है क्या होता है sin theta अपॉन cos theta 3/5/4/5। इसको सॉल्व करेंगे 3/5 इंटू 4/5 ऊपर आएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/4, 5 से 5 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 3/4। इसी तरह से हम cot थीटा निकालेंगे। cot थीटा क्या होता है, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा दैट इज इक्वल टू 4/5/3/5। तो 4/5 इंटू 3/5 ऊपर आएगा 5/3, 5 से 5 कैंसिल दैट इज इक्वल टू 4/3।